RWA साउथ ईस्ट जितेंद्र धाकड़। भाई ये वकील आए हुए हैं कुछ। विजय शर्मा जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत के लिए। देखो आज संडे का दिन है, 38 प्रोग्राम है, अभी बहुत सारे प्रोग्राम वो बचे हुए और आप सब गणमान्य व्यक्तित्व हैं। आप यहाँ स्वागत की कोई बात ही नहीं है, स्वागत तो मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, मैं बीच में आ जाऊंगा, इतनी दूर कष्ट ना करें, लेकिन 2 मिनट हम आपस में बात कर ले, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं अभी बैठ जा भाई, हेलो आज यहाँ जितने भी RWA एसोसिएशन एंड कन्फेडरेशन के तहत आज यहाँ पर आई हुई है, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और गर्ग साहब जिसके चेयरमैन है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहते हैं ना, एक ही जगह पर सबको मिलाने का जो काम किया है और ये जो RWA संगम किया है, इसका सारा क्रेडिट गर्ग साहब को जाता है, इसका बहुत बहुत। और यहाँ पर हमारे भाई रणवीर चौधरी जी, गर्ग साहब जी, उनकी पूरी टीम है, डीसी गर्ग साहब और अजीत नंबरदार, रामवीर चौधरी जी, मुकेश अग्रवाल जी, एस के जैन साहब, सुनील जी, मुकेश अग्रवाल जी, टिब्बरवाल जी और राकेश खेदर जी, जगदीश वर्मा जी, देवेंद्र जी और जितने भी जो गणमान्य व्यक्तित्व है, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सभी जितने भी RWA से आए हुए लोग हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, आप जो जितने भी जो लोग हैं, यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, संस्थाएं हैं। और इस हॉल के अंदर अगर मैं कहूँ तो आज हजारों हजार जो वोट है उसके मालिक यहाँ पर बैठे। मैं आप लोगों से आ गया जो थोड़ा साइड में हो जाओ। ये पत्रकार दोस्तों, ये साइड से भी हो सकता है, बीच में फ्रंट में ऑब्स्टेकल मत बनवा रहे भैया, आ जाओ साइड में हो जाओ, साइड में। तो मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर पूरा फरीदाबाद, क्योंकि वकीलों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ बैठा है, RWA का रिप्रेजेंटेशन यहाँ बैठा है, तो ये फरीदाबाद यहाँ पर बैठा है। इस फरीदाबाद को एक छत के नीचे लाने के लिए और आप सब ने टाइम निकालकर यहाँ पर इकट्ठे हुए, आपका हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो विपुल गोयल है, जगह जगह RWA में जाके आप लोग उसे समर्थन भी दे रहे हैं और सब लोगों ने एक साथ यहाँ आकर जो समर्थन और आशीर्वाद दिया, उसके लिए विपुल गोयल आपका ऋणी है। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में, किसी भी लोकतंत्र में सरकार जब बनती है, सरकार जब आती है, जो नुमाइंदा होता है, उसके साथ साथ जो मेन रीढ़ की हड्डी होती है वो RWA एसोसिएशन होती है। वो चाहे किसी सेक्टर की हो, किसी सोसाइटी की हो, किसी कॉलोनी की हो, किसी स्लम एरिया की हो, क्योंकि जो भी प्रत्याशी, विधायक, मंत्री जो होता है, उसके बीच में पूरे सेक्टर का जो तालमेल बढ़ाने के लिए जो काम करते हैं, वो कंट्रोल जो RWA एसोसिएशन होती है। तो RWA एसोसिएशन एक जिम्मेदाराना पद है। ये नहीं है कि कोई ये प्रेस्टीज की बात है कि हम उस सेक्टर के प्रेसिडेंट है, उस सेक्टर के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैंने बहुत सारे जो RWA से उनके साथ काम किया और देखा मेरे मंत्री काल के अंदर किस तरीके से वो पेन लेकर पूरे सेक्टर के लिए पूरे दिन और रात लगकर लोग बना देते हैं कि हमारे प्रधान जी। ये प्रेस्टीज का काम नहीं है, ये किसी भी तरीके से मंत्री और विधायक से कम काम नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है, कभी भी चंडीगढ़ आना, कभी मेरे घर पर आना, कभी दफ्तर में आना,
कभी उस दफ्तर में जाना, फुल टाइम जॉब करने वाले आप लोग हो, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ विपुल गोयल आपकी ताकत को भी जानता है, आपकी परेशानियों को भी जानता है। विपुल गोयल आपकी ताकत को सल्यूट करता है और परेशानियों के साथ मिलकर हल करने के लिए आपको विश्वास दिलाता है। 2014 से लेकर 2019 तक का कार्यकाल आप सब लोगों ने भली भांति देखा। आप में से बहुत सारे लोग तब से रेगुलर हैं या फिर भी अदल बदल कर वही सारे लोग हैं। कोई जनरल सेक्रेटरी थे तो प्रेसिडेंट बन गए, प्रेसिडेंट थे तो आज हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव सदस्य बन गए। तो लेकिन आप सब लोगों का एक्सपीरियंस मेरे साथ बड़ा अच्छा रहा है। आप सबने बहुत बढ़ चढ़कर इस फरीदाबाद को विकास कराने में मेरा सहयोग करा। अगर मैं ग्रांट लाया, आपने डिमांड करी तब मैं ग्रांट ला पाया, तब मैं उसको डेवलप कर पाया। तो मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज विपुल गोयल को आप लोगों के बीच में है। अगर 2014 से 19 का विपुल गोयल का कार्यकाल आपको अच्छा लगा हो तो एक बार हाथ उठा के बता दें कितने लोग उससे सहमत हैं। तो आप 2024 में भी विपुल गोयल को वोट देने को तैयार हैं? पक्की बात है। तो इसलिए इतनी सारी RW एसोसिएशन कन्फेडरेशन विपुल गोयल को समर्थन और प्यार और आशीर्वाद देने आई है। तो विपुल गोयल की जो जीत सुनिश्चित है, भारतीय जनता पार्टी में अपना पर्चम लहराने जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक और आप लोगों से निवेदन करता हूं। आज अभी चुनाव के अंदर 14 दिन बाकी है, 5 अक्टूबर को चुनाव होगा। हम सब लोगों ने एक जिम्मेवार लोग हैं और हमें ऐसा टीम और अपना एक ऐसा साथी चाहिए जो आपकी जिम्मेवारियों का निर्वाह में पूरा सहयोग कर सके, आपकी जिम्मेवारियों को कम कर सके, आपकी जिम्मेवारियों के ऊपर खरा उतर सके। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ जिस तरीके का प्यार और समर्थन आपने दिया, विपुल गोयल आपकी किसी भी तरीके की जायज बात को पीछे नहीं हटाएगा। अभी उसे आपको सोचने नहीं देगा और उसे पूरा करने में कोई कोताही नहीं बरतेगा। सिर्फ 5 तारीख तक आप सब लोग विपुल गोयल बन गए। RW के लोग अगर संकल्प कर लें कि हम 5 तारीख तक विपुल गोयल करके वोट मांगेंगे और अब की बार सेक्टरों के ऊपर एक तमका लगता है। चौधरी साहब सब कहते हैं ये सेक्टर वाले लोग डिमांड तो बहुत करते हैं, जब वोट देने की बात आती है 50%, 52%, 53% पे रुक जाते हैं। सबसे ज्यादा राजनीतिक डिस्कशन भी आप लोग हम लोग करते हैं और NDTV और आज तक चैनल भी हम ही सब लोग देखते हैं, लेकिन जब वोट डालने की बात आती है हम पीछे रह जाते हैं। आप मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, और मैं भी आप लोगों के बीच में से आता हूँ, इसलिए अब की बार हम संकल्प लें, इस अपने अपने माथे पर इस दाग को हटा देंगे और 90% वोट सेक्टर में कराने का काम करेंगे। अगर RW चाहे, RW संकल्प कर ले तो 90% वोट को कोई रोक नहीं सकता। 90% वोट होगी। संकल्प ले चुके हैं पहले। आज से ही सब लोग घर घर जाएं, लिस्ट बनाएं। कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है क्योंकि उस दिन दिल्ली की छुट्टी नहीं है। LP सिंह जी 2 मिनट ये डिस्कशन कर लेना, सुन तो लो मेरी बात को। ये मैं क्या कह रहा हूँ, कि अब की बार हर कोई घर घर जाकर एक एक व्यक्ति से बात कर ले कि दिल्ली खुला हुआ है, नोएडा खुला हुआ है। बहुत लोग दिल्ली काम करते हैं, बहुत लोग नोएडा काम करते हैं। उन लोगों को सुनिश्चित करें, उन लोगों की लिस्ट बनाएं, सबसे पहले बूथ पर ले जाकर पर्ची देकर उनका वोट डलवाने का काम करें। हरियाणा के अंदर छुट्टी है, दिल्ली और नोएडा के अंदर छुट्टी नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से और हमारी मातृशक्ति जितनी भी हमारी बहनें हैं, अगर उनका वोट हम पहले कि भाई किचन का काम ये लोग करेंगे, इसलिए इनका वोट हम सबसे पहले डलवा देंगे। 10 बजे तक सिर्फ महिलाओं की वोट डलवाने का काम करेंगे तो 1% को 90%। क्योंकि जितनी माताएं मैंने उनको जाकर के बोलेंगे आपकी पर्ची तैयार है, पहले पुरुष नहीं डालेंगे, पहले आप लोग डालेंगे, उसके बाद जाके घर में नाश्ता बनाने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ जो उन्होंने संकल्प लिया है वो सरकार को प्राप्त कर सकेंगे और उसके बाद रिजल्ट आएगा, अपना भाई जाएगा तो मैं अपनी सरकार को, अपने मुख्यमंत्री को बता पाऊंगा कि
कि ये सेक्टर ने इतनी सारी वोटें दी हैं, इनका इतना सारा ग्रांट भी मुझे चाहिए, इनको विकास करने के लिए राशि भी मुझे चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट निरंतर प्रक्रिया है। आज हुई है, कल खराबी होगी, रोड बनी है, टूटेगी भी। हमने सारी रोड बनाने का काम किया, सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने का काम किया, पार्कों को डेवलप करने का काम किया, लेकिन 10 साल के अंतराल में खराब होना तो स्वाभाविक है। उन सबको मिलकर पहले विपुल गोयल 12 घंटे काम करता था, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ विपुल गोयल अब 18 घंटे काम करके आपकी जितनी भी परेशानियों को दूर करने का काम करेगा। तो इसलिए सिर्फ 14 दिन आप लोग इस चुनाव को लड़ लो। बड़े बड़े लोग आएंगे, प्रलोभन देंगे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी बोल रहे थे कि अगर कांग्रेस के विधायक को 50 नौकरी मिलेगी तो मुझे 100 नौकरी। अरे भैया, नौकरियों का व्यापार कर रहे हो या चुनाव लड़ रहे हो? नौकरियां बेचने के लिए आप लोग चुनाव लड़ रहे हो, सत्ता का जाने का प्रत्ययन कर रहे हो, लेकिन ये शेख चिल्ली के सपने कभी पूरे होने वाले नहीं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,60,000 नौकरियां दी है, बगैर पर्ची के, एकदम ट्रांसपेरेंसी पर और योग्य बच्चों को देने का काम किया है। और हमारे संकल्प पत्र के अंदर फिर आया है कि अगले 5 साल में 2 लाख सरकारी नौकरियां हम अपने बच्चों को देंगे। कोई मंत्री एमएलए की सिफारिश से नहीं दी जाएगी, हमारे बच्चों की काबिलियत के हिसाब से दी जाएगी। कोई कोटा नहीं बांटा जाएगा। कांग्रेस के 4 विधायक, कभी नीरज शर्मा, कभी लखन सिंगला, कभी एक और विधायक, कभी करनाल से होने वाले जो पूर्व हमारे विधायक रहे हैं, वो लोग कोटा बांट रहे हैं, पर्चियों जो नौकरियों की नीलामी कर रहे हैं कि मुझे वोट दो, 50 वोटों पर 1 नौकरी दूंगा। इस तरीके का काम। अरे भैया, जब 9 मन तेल होगा तभी तो राधा नाचेगी। क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? लोकसभा के अंदर तुम्हारा झूठ अच्छे तरीके से देख चुके हैं कि हमारी बहनों का मजाक उड़ाया 8500 रुपए। हर नेता बोलता था 8500 रुपए खटाखट 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 आएंगे। और जिन 3 राज्यों में सरकार थी ना, उसके अंदर भी मैंने देखा हमारी महिला बहनों को धक्के मार कर अपने ऑफिस से भगाने का काम किया। 8500 रुपए तो क्या देते। हमारे दलित भाइयों का मजाक उड़ाया, उनको बेवकूफ बनाया कि भैया तुम्हारा आरक्षण मोदी जी खत्म कर देंगे। आज उनकी झूठ की ये हालत है, तीनों स्टेट फाइनेंशियल क्राइसिस में है। उनके मुख्यमंत्री 4थे दिन दिल्ली आते हैं, मोदी जी माफ करो, त्राहिमाम दे दो, हमें पैसे दे दो, हमारी सरकार पर तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। तो ये कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस की जो है चाल है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हमारा भी संकल्प पत्र आया। हमारे संकल्प पत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है उसे पूरा करती है। 2014 का संकल्प पत्र हो, 2019 का संकल्प पत्र हो और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 10 तारीख को सरकार बनेगी और 1 तारीख को हमारी हर माता बहनों के अकाउंट में 2100 रुपए देने का पेशेंट है, डायलिसिस कराते हैं, डायलिसिस जो व्यक्ति कराता है ना, घर मकान दुकान बिक जाता है और बच्चे भी मुंह मोड़ लेते हैं। उस डायलिसिस को प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हो या सरकारी में हो, पूर्ण रूप से फ्री करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। महाराज हरियाणा एक नई अचीवमेंट के साथ निकला है। आज जो खिलाड़ी है वो हरियाणा से निकलते हैं। उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओलंपिक और एशियाड लेवल के प्लेयर तैयार करने के लिए नर्सरी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो फरीदाबाद के अंदर जो औद्योगिक नगरी है फरीदाबाद, यहाँ के बहुत सारे उद्योग जो रेगुलाइज नहीं है उनको रेगुलाइज करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तो इस तरह ऐसी अनेक बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी करेगी। और आप लोगों ने देखा है हमारे नेता और हमारी पार्टी की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस जीत को ऐतिहासिक जीत बना दो। और जिस तरीके से मेरे नेता अमित शाह जी ने आपके भाई पर विश्वास जताया था कि जिस पार्टी के छोटे मोटे नेता बात कर रहे हैं ना, उस पार्टी के बड़े नेता को भी चुनौती देने के लिए विपुल गोयल को चुना। तो विश्वास का आप लोग लाज रख लो और इतनी वोटों से जिता दो कि अमित जी आप जो
जिम्मेवारी लगाकर गए थे। फरीदाबाद का हर व्यक्ति विपुल गोयल के साथ है, विपुल गोयल के पक्ष में है। तो मैं इतना ही निवेदन करूंगा आप लोगों से, बहुत देर से बैठे हैं, मेरे ख्याल से घर से लंच कराया नहीं कराया? अभी कराया तो चलो, मैं भी सुबह से घूम रहा हूँ 6 बजे से, आपके साथ चलता हूँ, लंच करेंगे और फिर 5 तारीख तक हम लोग जुड़ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।